हेलो भाई, राम राम सब ने। आज हम जो सीईटी के लिए जो क्वेश्चन पेपर करे थे वो तो हमने लगभग 85 करवा दिए। अब जो हरियाणा के 22 ज़िले हैं, रोज़ एक ज़िला करेंगे तो 22 के 22 ज़िले बहुत अच्छे से कवर करेंगे। तो आज हम करेंगे पंचकुला ज़िला है, वहाँ से स्टार्ट करेंगे और 22 के 22 ज़िलों की हर एक बात आपको बहुत अच्छे से करवाऊँगी। तो पंचकुला जिला स्थिति हरियाणा के उत्तर में स्थित है। पंचकुला हरियाणा के उत्तर में स्थित है। इसके उत्तर व पूर्व में हिमाचल प्रदेश है, पश्चिम में पंजाब व चंडीगढ़ और दक्षिण में अंबाला जिला स्थित है। तो देखो भाई, पंचकुला जो है हरियाणा के उत्तर में स्थित है। ये मैं आपको मैप से बता देती हूँ। देखो, ये है पंचकुला जिला है। ये पूरा हरियाणा का मैप है और पूरे हरियाणा के मैप में पंचकुला कहाँ है? हरियाणा में उत्तर में है। इसके पूर्व में देखो, उत्तर और पूर्व में हिमाचल प्रदेश है और पश्चिम में क्या है? चंडीगढ़ और पंजाब। तो पंचकुला कहाँ है? हरियाणा में। पंचकुला की स्थिति है उत्तर में। और पंचकुला के उत्तर पूर्व में कौन सा राज्य है? हिमाचल प्रदेश। और पंचकुला के पश्चिम में चंडीगढ़ और पंजाब है और पंचकुला के दक्षिण में क्या है? अंबाला स्थित है। तो ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। स्थापना। अब पंचकुला की स्थापना कब हुई थी? देखो, पंचकुला अंबाला से अलग होकर बना था और 15 अगस्त 1995 को पंचकुला बना था। देखो भाई, पैसे पंचकुला, पैसे 15 अगस्त और पैसे 95, बिल्कुल आसान है। 15 अगस्त 1995 को पंचकुला जिले का निर्माण हुआ था और किससे अलग होकर बना था? अंबाला से। तो हरियाणा के उत्तर में स्थित है पंचकुला। इसके उत्तर पूर्व में क्या है? हिमाचल प्रदेश। पश्चिम में पंजाब व चंडीगढ़ है और दक्षिण में क्या है? अंबाला जिला है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 15 अगस्त 1995 में पंचकुला बना था और किससे अलग हुआ था? अंबाला जिले से कटकर ये पंचकुला जिला बना था 15 अगस्त 1995 को। अच्छा, जो पंचकुला में कालका और जो पिंजौर आते हैं उनके पुराने नाम क्या है? कालका का पुराना नाम है कालकूट और पिंजौर का पुराना नाम है पंचपुरा या पंचमपुर। देखो भाई, ये क्वेश्चन आ जाता है कि पिंजौर पंचमपुर किसका पुराना नाम है? तो उसमें ऑप्शन लिखेंगे, पंचकुला भी लिख देंगे और पिंजौर भी, दो और दे देंगे। तो ये पंचकुला नहीं करना है। पंचमपुर या पंचपुरा किसका पुराना नाम है? पिंजौर का है। ये क्वेश्चन आया था और पंचमपुर दिखते ही सबसे पहले क्या करेंगे? पंचकुला। पंचकुला नहीं आएगा। पंचमपुर या पंचपुरा किसका पुराना नाम है? पिंजौर का। अगर पिंजौर नहीं है तो हम पंचकुला कर सकते हैं। नैनो सिटी ऑफ हरियाणा। तो नैनो सिटी ऑफ हरियाणा क्या है? पंचकुला। पेरिस ऑफ हरियाणा। तो ब्यूटी के कारण पेरिस कौन सा है? पंचकुला। अगर ब्यूटी के कारण हरियाणा का पेरिस पूछे तो क्या है? पंचकुला। और पेरिस ऑफ हरियाणा, अगर पीओपी के कारण पेरिस ऑफ हरियाणा पूछे तो है करनाल। हिल स्टेशन ऑफ हरियाणा। तो हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? पंचकुला। ये है मोरनी हिल्स पे। हरियाणा का एकमात्र हिल स्टेशन कौन सा है? मोरनी हिल्स। और वो कहाँ पे है? पंचकुला में। पंचकुला की तहसीलें कौन कौन सी? एक तो पंचकुला स्वयं है, एक कालका और एक रायपुर रानी। खंड कौन कौन से हैं? बरवा, ये खंड कौन कौन से हैं? पिंजौर, मोरनी, रायपुर रानी। उपमंडल कौन कौन से हैं? पंचकुला और कालका। हरियाणा में नदियों का शहर पंचकुला। घग्गर नदी पंचकुला की एकमात्र नदी है। देखो भाई, घग्गर नदी पंचकुला की एकमात्र नदी है, लेकिन हरियाणा में नदियों का शहर कौन सा है? पंचकुला। नदियों का शहर क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहाँ पे मोरनी हिल्स हैं और जो मोरनी हिल्स हैं वहाँ पे बारिश होती रहती है, तो छोटी छोटी नदियाँ जो हैं वहाँ से निकल के और पंचकुला में बहती हैं और वहीं पर समाप्त हो जाती हैं। तो इसी के कारण हरियाणा में नदियों का शहर कौन सा है? पंचकुला। अच्छा, झीलों का शहर कौन सा है? गुरुग्राम। गुरुग्राम में कई सारी झीलें हैं, इसलिए गुरुग्राम को झीलों का शहर बोलते हैं।
और नदियों का शहर कौन सा है? पंचकुला। पंचकुला का नाम 5 कूपों झरनों के कारण पंचकुला पड़ा। तो पंचकुला का नाम किसके कारण पड़ा था? 5 कूपों के कारण पंचकुला पड़ा था। पंचकुला को ट्राई सिटी भी बोलते हैं। चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला, इन तीनों को मिला के पंचकुला को क्या बोलते हैं? तो ट्राई सिटी। तो देखो 3 ये दे देंगे, एक अलग दे देंगे कि ट्राई सिटी इनमें से कौन सी नहीं है। तो चंडीगढ़, मोहाली और पंचकुला, ये क्या है? इनको क्या बोलते हैं? ट्राई सिटी। टूरिस्ट, रेड बिशप। पंचकुला में कौन कौन से टूरिस्ट हैं? रेड बिशप। और रेड रॉबिन पूछे तो कहाँ है? भिवानी में। रेड बिशप कहाँ है? पंचकुला में। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? पंचकुला। अच्छा, रेड बिशप कहाँ है? पंचकुला में। रेड रॉबिन भिवानी में। हरियाणा की प्रशासनिक राजधानी पंचकुला। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, ये भी कहाँ है? पंचकुला में। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा कहाँ है? पंचकुला में। HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, ये कब लगाई गई थी? वहाँ पे 1953 में, पिंजौर में। पुराना नाम क्या है पिंजौर का? पंचमपुर या पंचपुरा। तो HMT, हिंदुस्तान मशीन टूल्स, 1953 में पंचकुला में स्थापित की गई थी। अब करेंगे पर्यटक स्थल। पिंजौर गार्डन, यादवेंद्र गार्डन, मुगल गार्डन, कहाँ पे है ये? पंचकुला में। सर्वप्रथम नवाब फिदई खां द्वारा निर्मित। पटियाला के राजा के नाम पर यादवेंद्र गार्डन का नाम रखा गया। तो पटियाला के जो राजा थे उसके नाम पर क्या? यादवेंद्र गार्डन नाम रखा गया था। 1967 में पिंजौर गार्डन के नाम से जाना जाता है। और 1967 में क्या? पिंजौर गार्डन के नाम से ये जाना जाता है। आम मेला कहाँ लगता है? पंचकुला में। और कब लगता है? जुलाई के महीने में। 2 दिन के लिए ये लगता है। 1992 में इसकी शुरुआत हुई थी। तो आम मेला कहाँ लगता है? पंचकुला में। उत्तर भारत का नंदनवन, तो पिंजौर जो गार्डन है उसको उत्तर भारत का नंदनवन भी कहा जाता है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन कहाँ है? ये भी पंचकुला की जो मोरनी हिल्स है उनमें है। एशिया का सबसे बड़ा कैक्टस गार्डन पंचकुला के जो मोरनी हिल्स है उनमें है, मोरनी हिल्स पे। सबसे कम विधानसभा वाला क्षेत्र, 2 सीट है, पंचकुला और कालका। कौन सा है? पंचकुला सबसे कम विधानसभा वाला क्षेत्र है, ओनली 2 सीट है, पंचकुला और कालका में। हरियाणा का सबसे छोटा नगर निगम, ये भी पंचकुला है। अब पढ़ेंगे प्रजनन केंद्र। ब्लैक फ्रैंकोलिन, ये है राजकीय पक्षी। ब्लैक फ्रैंकोलिन क्या है? राजकीय पक्षी है। काला तित्र प्रजनन केंद्र, ये कहाँ पे है? मोरनी हिल्स में। वल्चर गिद्ध प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? पिंजौर में। लाल जंगली मुर्गा या रेड जंगल फाउल कहाँ? ये क्लेसर यमुनानगर में। और फीसेंट या तितर प्रजनन केंद्र भी कहाँ है? सबसे कम नलकूप कहाँ पे है? हरियाणा में, पंचकुला में है। और सबसे अधिक नलकूप कहाँ पे हैं? मतलब ट्यूबवेल से सिंचाई कहाँ की जाती है? कैथल में। और सबसे कम पंचकुला में, क्योंकि भी पंचकुला में ज़्यादातर ऑफिस और ये इस तरह के ही ज़्यादा हैं, तो वहाँ पे खेती भी कम होती है, तो इसीलिए नलकूप भी कम है, सबसे कम है। और सबसे अधिक नलकूप कहाँ हैं? ट्यूबवेल सिंचाई के लिए कहाँ यूज़ होते हैं? कैथल में। चीड़ के पेड़ पंचकुला के मोरनी हिल्स पे हैं, तो चीड़ के पेड़ कहाँ पाए जाते हैं? पंचकुला के मोरनी हिल्स पे। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य जीव अभ्यारण्य, वन्य जीव अभ्यारण्य कौन कौन से हैं? खोल ही रैतान भोज मटोर गांव में है। इसका एरिया कितना है? 2226 एकड़। वैसे तो भैया मैंने वन्य जीव अभ्यारण्य में ये बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करके बता रखे हैं, लेकिन अब पंचकुला जिला पढ़ रहे हैं तो ये मेन चीज़ें भी इसमें बता रही हूँ। खोल ही रैतान कहाँ है? भोज मटोर गांव में है, 2226 एकड़ में है। और वीर शिकारगढ़ 1987 में ये बना था और 767 एकड़ में है।
ये पीछे जाके आप टॉपिक करोगे ना, बहुत अच्छे से समझा रखे हैं। ये तो एक लगा लो कि क्विक रिवीजन है 22 जिलों का। ये छोटे छोटे टॉपिक बहुत अच्छे से करवा रखे हैं, जाके उनको पढ़ोगे ना बिल्कुल याद हो जाएंगे। जटायु एंड स्पैरो, जटायु और चिड़िया का कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर 2001 में JCBC, और वर्ल्ड लार्जेस्ट फैसिलिटीज़ है इसमें। जटायु और स्पैरो कंजर्वेशन ब्रीडिंग सेंटर कहाँ पे है? पंचकुला में। मेले, आमों का मेला, ये जुलाई में लगता है और 2 दिन के लिए लगता है। बैसाखी पर्व मेला अप्रैल में, ये पिंजौर में लगते हैं। आमों का मेला भी जुलाई में लगता है 2 दिन के लिए, और पिंजौर में। आम का मेला कहाँ? पिंजौर, पंचकुला, और जुलाई के महीने में लगता है और 2 दिन के लिए लगता है। बैसाखी पर्व का मेला अप्रैल में लगता है। बैसाखी पर्व का मेला पिंजौर में और अप्रैल के महीने में लगता है। हेरिटेज मेला दिसंबर में। तो हेरिटेज मेला कब लगता है? दिसंबर में लगता है। काली माता, काली माई का मेला कालका। काली देवी का मेला आसी इसार। मनसा देवी मंदिर, सती के ब्रेन का फ्रंट हेड गिरा था। तो सती थी, सती का जो सिर का जो अग्रभाग था ना, वो कहाँ गिरा था? मनसा देवी मंदिर में। तो इसीलिए मनसा देवी मंदिर का निर्माण हुआ था। भीमा देवी मंदिर, उत्तर भारत का खजुराहो। तो उत्तर भारत का खजुराहो पूछे तो किसे बोलते हैं? भीमा देवी मंदिर को। भीमा देवी मंदिर कहाँ है? पंचकुला में। और ये उत्तर भारत का क्या है? खजुराहो। उत्तर भारत का नंदनवन भी भीमा देवी टेम्पल को बोलते हैं। ये भी मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा है। भी ये छोटे छोटे टॉपिक हैं, जाके ज़रूर देखना, आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आएंगे। काली माता का मंदिर, ये कहाँ पे है? कालका में। अज्ञातवास के दौरान पांडव यहाँ पर रहे थे। तो काली माता का मंदिर कहाँ है? कालका में। और अज्ञातवास में पांडव यहाँ पे रहे थे काली माता के मंदिर में, जो है कालका में। त्रिमूर्ति बालाजी धाम, ये भी कहाँ पे है? कालका में। त्रिमूर्ति बालाजी धाम कहाँ पे है? कालका में। कालका रेलवे स्टेशन 1903 में शुरू हुआ था। तो कालका रेलवे स्टेशन कब शुरू हुआ था? 1903 में। नैरो गेज, नैरो गेज है उसमें, और वो देखो भाई 0.76 मिलीमीटर, 0.76 मिलीमीटर। ये देखो भाई नैरो गेज है 0.76 मीटर, सॉरी ये मिलीमीटर बोल दिया था मैंने, 0.76 मीटर है ये। 1896 में किन्नौर में क्या हुआ था? ये जो कालका रेलवे स्टेशन है, ये बनाने के लिए डिसाइड कहाँ किया था? 1896 में किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में डिसाइड किया था कि यहाँ पे नैरो गेज की लाइनें बिछाएंगे। अंग्रेजों ने डिसाइड किया था 1896 में, किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में। कालका टू शिमला, कालका से शिमला तक ये नैरो गेज बिछाने के लिए 1896 में अंग्रेजों ने डिसाइड किया था। कहाँ? किन्नौर, हिमाचल प्रदेश में। 1898 में काम शुरू किया था कालका से, और 1903 में पूरा कर दिया था। कालका से शिमला तक जो नैरो गेज की लाइन बिछाई थी वो 1898 में शुरू की थी, और 1903 में इसको पूरा भी कर दिया था। अच्छा, इसकी लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर है। कालका से शिमला जो नैरो गेज जो टॉय ट्रेन चलती है ना, उसकी लंबाई कितनी है? 96 किलोमीटर। और इसमें 103 सुरंग है और 18 स्टेशन है। ये 18 जगह पे रुकती है। 103 इसमें सुरंग है और 96 किलोमीटर इसकी लंबाई है। कर्नल बैराग के नाम पर बैराग सुरंग, जो 33वीं सुरंग है ना, इसमें कालका से शिमला जाते हैं तब 103 सुरंग है। जो 33वीं सुरंग है वो कर्नल बैराग के नाम पर है, बैराग सुरंग। बाबा बलकू ने सुरंग पूरी की। और ये जो बैराग थे ना, ये जो कालका से शिमला तक जो रेलवे लाइन बिछनी थी टॉय ट्रेन की, ये पहले ही एक्सपायर हो गए थे। तो जो बाबा बलकू है उसने ये सुरंग पूरी की थी। सबसे लंबी सुरंग 103 सुरंगों में से कौन सी सुरंग है? बैराग सुरंग। 1921 में गांधी ने इस टॉय ट्रेन में सफ़र किया।
और गांधी ने कब इस टॉय ट्रेन में सफ़र किया था? 1921 में। 2008 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल हुई थी कालका से शिमला की जो टॉय ट्रेन है, उसको 2008 में यूनेस्को की लिस्ट में शामिल कर लिया था। कब? 2008 में। किसको? कालका से शिमला की जो टॉय ट्रेन है उसको। स्टीम इंजन, डीजल इंजन 1955, हाइड्रोक्लोरिक इंजन 1970। तो 1956 में जब ये चली थी, 1955 में डीजल इंजन था इसमें, पहले स्टीम इंजन था, उसके बाद में 1955 में ये डीजल इंजन से चली, और फिर 1970 में हाइड्रोलिक इंजन से इसको चलाया गया था। मोरनी पहाड़ियों में स्थित करोह हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है और उसकी ऊंचाई कितनी है? 1467 या 1514 है। ये 1467 आएगा भाई, या 1514। ये 1467 या 1514 इसकी ऊंचाई है भाई। मोरनी पहाड़ियों में स्थित करोह हरियाणा की सबसे ऊंची चोटी है, और इन दोनों में से एक दे देते हैं, या तो 1467 मीटर ऊंची देंगे या 1514। तो ये देख लेना, जो भी पेपर में आए ये दोनों याद करके जानी है। टांगरी नदी का उद्गम स्थल मोरनी हिल्स है, और टांगरी नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? मोरनी हिल्स। टिक्करताल झील ये कहाँ पे है? मोरनी हिल्स में है टिक्करताल झील। कालका हरियाणा की उत्तरी विधानसभा सीट है, और कालका क्या हरियाणा की सबसे उत्तरी विधानसभा सीट कौन सी है? कालका। इमरजेंसी बाइक एम्बुलेंस सेवा, इमरजेंसी बाइक एम्बुलेंस सेवा कहाँ पे शुरू की गई थी? पंचकुला में। आरोग्य नाम दिया गया था इसको। क्या नाम दिया गया था? आरोग्य नाम दिया गया था। देखो ये पहाड़ी क्षेत्र है, तो वहाँ पे अगर मान लो एम्बुलेंस नहीं जा सकती है, तो इमरजेंसी बाइक एम्बुलेंस सेवा शुरू की थी पंचकुला में, और इसको नाम दिया था आरोग्य, नाम दिया गया था इसको। प्रमुख फसलें कौन कौन सी है पंचकुला की? गन्ना और चावल। अन्य फसलें कौन सी है? गेहूं, दालें, मक्का, प्याज व सब्जियां। प्रमुख खनिज कौन से हैं? चूना पत्थर। हवाई अड्डा कहाँ पे है? पिंजौर में। नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ पे है? पंचकुला में। गोविंद सिंह यहाँ रुके थे, तो नाडा साहिब गुरुद्वारा कहाँ है? थापली हर्बल पार्क और कपूर हर्बल पार्क भी कहाँ पे है? पंचकुला में। सर्वाधिक वन कहाँ पे है? पंचकुला में। वन नगरी कौन सी है? देखो भाई, सर्वाधिक वन तो कहाँ पे है? पंचकुला में, क्योंकि वो पहाड़ी एरिया है ना, तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा वन है। और वन नगरी कौन सी है? सिरसा। खादी ग्रामोद्योग 1969 में पंचकुला में खादी ग्रामोद्योग की स्थापना की गई थी। कहाँ पे? पंचकुला में। गांधी का बर्थ कब हुआ था? 1869 में, और 1969 में खादी ग्रामोद्योग कहाँ पे स्थापित किया गया था? पंचकुला में। 1969 में खादी ग्रामोद्योग, ये क्वेश्चन आ जाता है भाई, कहाँ पे है? पंचकुला में। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड कहाँ पे है? पंचकुला में। स्थापना कब हुई थी? 1971 में। हरियाणा हाउसिंग बोर्ड कहाँ पे है? पंचकुला में, और 1971 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा वेयर हाउस ये भी पंचकुला में है। हरियाणा उर्दू अकेडमी 1985 में इसकी स्थापना हुई थी। हरियाणा इरिगेशन डिपार्टमेंट भी कहाँ पे है? पंचकुला में। हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड HPGCL, हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पंचकुला, ये भी पंचकुला में है। HPGCL की फुल फॉर्म क्या है? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। HVPNL हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड, ये कहाँ पे है? गुरुग्राम में। HVPNL हरियाणा विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड गुरुग्राम में है। और HPGCL कहाँ पे है? हरियाणा पावर जनरेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड पंचकुला में है। और HVPNL कहाँ पे है? गुरुग्राम में। पहला पुलिस स्टेशन, महिला पुलिस स्टेशन पहला कहाँ पे था? 2015 में पंचकुला में ही खोला था। फर्स्ट फीमेल पुलिस स्टेशन 2015 में कहाँ पे खोला था? पंचकुला में। सर्वाधिक मक्का कहाँ पे? पंचकुला में। पहली सेब मंडी, देखो भी हिमाचल प्रदेश और शिमला इनके नज़दीक लगता है ना, तो
पहली सेब मंडी कब खोली थी? 2017 में। कहाँ पे खोली थी? पंचकुला में। बागवानी विभाग पंचकुला में कब स्थापना हुई थी? 1991 में। योगा व प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र भी कहाँ पे है? सर्वाधिक वन क्षेत्र कहाँ पे है? पंचकुला में। सर्वाधिक वन प्रतिशतता भी कहाँ पे है? पंचकुला में। और सर्वाधिक अति सघन वन क्षेत्र पूछे तो भी कहाँ पे है? पंचकुला में। एफेड की स्थापना कब हुई थी? 1966 में। द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड। द हरियाणा स्टेट कोऑपरेटिव सप्लाई एंड मार्केटिंग फेडरेशन लिमिटेड HSIIDC। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। HSIIDC की फुल फॉर्म क्या होगी? हरियाणा स्टेट इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1967 में। सबसे कम भैंस कहाँ पाई जाती हैं? पंचकुला में। सबसे कम पशुधन भी कहाँ पाया जाता है? पंचकुला में। क्योंकि शहरी एरिया है, अभी वहाँ पे ज़्यादातर ये अपने भाई ऑफिस वगैरह हैं, तो सबसे कम पशुधन कहाँ पे है? पंचकुला में। पालतू पशु चिकित्सा केंद्र व प्रशिक्षण चिकित्सालय। देखो सबसे कम पशुधन कहाँ पे है? पंचकुला में। सबसे कम भैंसें कहाँ पे हैं? पंचकुला में। लेकिन पालतू पशु चिकित्सा केंद्र व प्रशिक्षण चिकित्सालय कहाँ पे है? पंचकुला में। IT पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी पार्क, ये भी कहाँ पे है? पंचकुला में। अच्छा, किले कौन कौन से हैं पंचकुला में? पिंजौर का किला और रानीपुर किला। तो धन्यवाद भी, लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। और ये 22 के 22 ज़िले हैं, बहुत अच्छे से करवाएंगे। और लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना भाई।